हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है क्लास 12th। ठीक है, सब्जेक्ट है ये मैथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे हम सेट से। ठीक है, तो सेट क्या है? सेट हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हो जिसको जो वेल डिफाइंड हो, सही से हो। ठीक है, जो हम कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस डिफरेंस हम कर सकते हैं उन एलिमेंट्स की। ठीक है, तो वही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं एक सेट लूँगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद होगा 11th में। ठीक है, 1,2 मैंने ले लिया और बी ले लिया। ठीक है, 3,4। ठीक है, ये मैंने दो सेट लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे? 1,2। ठीक है, बी के एलिमेंट्स क्या है? 3,4। अब इन एलिमेंट्स की हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वन का पेयर किससे? 3 और 4 से। ठीक है, तो क्या बनेगा? 1,3। ठीक है, और क्या बन जाएगा? 1 4 से। 1,4। ठीक है, फिर 2 का पेयर हम बना लेंगे 3 और 4 से। ठीक है, 2,3 और 2,4। तो ये हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा लिखूंगा क्या क्या बन रहा था। 1,2, सॉरी 1,3। और क्या बन रहा था? 1,4। ठीक है, 2,3, 2,4। ठीक है, ये हमारा सेट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन हम लेते हैं आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिलेशन रिलेशन जो है वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, जैसे कि मैं एक आर लूँगा। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स एक्स और वाई इस तरह होंगे कि एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रिलेशन में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे? ठीक है, तो एक्स और वाई इस तरह लेना है, लेस है इक्वल टू 1 5 आना चाहिए। देखो 1,3 हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके क्या आता है? लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है, और 1,4 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पे है। ठीक है, इक्वल साइन यहाँ पे है 1,4। और क्या लिख सकते हैं? 2,3। ठीक है, अब 2,4 जो है ये 6 आ रहा है, तो ये नहीं है। तो ये जो है ये सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशन होता है। रिलेशन होता है कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या बन रहा है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, देखो जैसे कि एक बात मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि हम लिखते हैं 1,2। ठीक है, 1,2 लेते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 1 जो होता है ये डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। और ये वाला जो है रेंज। डोमेन का मतलब होता है कि जब हम ये वैल्यू ले लेते हैं 1x। ठीक है, x, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा रेंज बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा रेंज बन जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन भी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन होता है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन से ही पता चल रहा है कि खाली। ठीक है, तो हमारा रिलेशन
जब कुछ नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, R इक्वल टू 5, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, यहाँ पे लिया था क्या, एक रिलेशन मैंने बनाया था, ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन बनाया था, ठीक है। अगर मैं रिलेशन इस तरह लूँगा कि ये जो यहाँ पे जो है ये चेंज करूँगा, ठीक है, ये सारा, ठीक है, तो यहाँ पे लूँगा x प्लस y जो है वो आना चाहिए 8, ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है जो ग्रेटर देन 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो r है वो है 5, क्या है 5, उसी को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन किसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं कि R इज इक्वल टू पूरा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। जितने भी ऑर्डर पेयर हमें A क्रॉस B में बन रहे हैं ना, वो सारे इसमें भी आने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन के भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, ये और एक पॉइंट है यहाँ पे, असल में इसी बेस पे है ये एक्सरसाइज, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बता रहा है कि हमारे पास अगर ए एक्स होगा तो वाई भी ए ही होना चाहिए, ठीक है। अगर बी होगा तो वाई भी बी होने चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अगर सी लेंगे एक्स तो वाई भी सी होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव। जैसे कि एग्जांपल लूँगा कि हमें 1,1 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2,2, 3,3, तो ये बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी हम बता सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले हम आर मालूम किया करेंगे, ठीक है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा कोई तो आर मालूम करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या 1,1 या 2,2 या 3,3 उसमें अवेलेबल है, अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास ए कमा बी है, बिलोंग्स टू आर, तो देन बी कमा ए भी होना चाहिए, ठीक है, बी कमा ए भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर हम ए कमा बी होगा, जैसे कि 1,2 होगा, ठीक है, 2, तो डेफिनेटली वहाँ पे 2,1 होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। लास्ट वाला है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बता रहा है कि अगर हमारे पास ए कमा बी हो, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, एंड बी कमा सी हो, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या बिलोंग करना चाहिए, ए, ये और ये वाला सी, ए कमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी हम बता सकते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और एक मतलब क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे नंबर्स पे होंगे रिलेशंस, तो वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहा है कि जब हमारे रिलेशन में आर कोई होगा ऐसा कि वहाँ पे ए कमा ए भी होगा, ठीक है, और ए कमा बी भी होगा, ठीक है, ए कमा बी कमा ए, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, सिमेट्रिक। और यहाँ पे ए कमा बी कमा सी और ए कमा सी, देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव आ गया ए कमा ए, तो सिमेट्री क्या बता रहा है, अगर ए कमा बी है तो बी कमा ए भी होना चाहिए, ये भी बन गया, ठीक है। अगर हमारे पास ए कमा बी है तो बी कमा सी है, तो ए कमा सी होना चाहिए, बन गया ट्रांजिटिव। तो सारे रिलेशन इसमें होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं
कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या क्या होने चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन में? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि ये रिलेशन जो बन रहा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।